राजधानी दिल्ली के पूर्वी जिले के थाना शकरपुर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल ब्लॉक स्थित एक मकान को लेकर कब्जे का गंभीर विवाद सामने आया है। मेरा नाम राकेश कुमार कोचर है, मुझे आर के कोचर भी कहते हैं। मैं बार काउंसिल दिल्ली में पिछले 16 साल से वकील भाइयों की सेवा कर रहा हूं। अभी मैं वाइस चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली, को चेयरमैन और चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी रहा हूं। जैसे ही मुझे मालूम चला कि मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ कुछ अत्याचार हुआ है शकरपुर ब्लॉक में, तुरंत मैं थाने आया हूं और मैंने आके यहाँ एसएचओ और एसीपी साहब से बात की है कि आपने हमारी महिला अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की है लोगों ने, आपने उसके लिए एफआईआर क्यों नहीं दी। तो हमने जैसे ही उनको विरोध किया तो उन्होंने तुरंत एफआईआर काटी है और उनका बयान दर्ज किया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमने कंप्लेंट की कि जो हमारे वकील भाई की प्रॉपर्टी पे गुंडों लोगों ने, जो बदमाश हैं जिन पे 20-20 हज़ार रुपये का इनाम है, उन्होंने कब्जा कर लिया और उन पे गोली चलवाई है। उसके लिए मैंने एसीपी अशोक कुमार और एसएचओ कमल, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस पे तुरंत एफआईआर दर्ज करें और हमारे वकील भाई की जो प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर रखा है उसका कब्जा तुरंत दिलाएं। और इसमें हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि ये वकील साहब की जो प्रॉपर्टी है उस पर उनको कहीं आने जाने में कोई डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई है 200 वर्ग गज का ये प्लॉट है, 5 मंजिला इमारत बनी हुई। कब्जा कब से है? पिछले महीने की 14 तारीख को वो लोग उस मकान में घुसे थे बदमाश, लेकिन हम तो न्याय प्रिय हैं और खुद अधिवक्ता हैं, तो इस नाते हमने झगड़ा नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हमने कानून का ही सहारा लिया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर जारी किया कि जो चीज़ आपकी है वो आप ही की है, उससे ना आपसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई जबरदस्ती हड़प सकता है। फिर भी आपने ताला मारा था, वहाँ पे पुलिस भी थी, वहाँ पर आप लोग काफी संख्या में थे, वहाँ पे उस समय मीडिया भी मौजूद थी, तो वो ताला तोड़ दिया गया है? जो ताला अपने अपना हाथ से लगाया वो था? ताला तोड़ दिया गया है, बदमाशी की इंतहा है। तो इसीलिए तो आज हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच में हैं कि गलत काम को, हमेशा ये हमारे साथ खड़े होते हैं कि गलत काम को रोका जाए। आज सर के आने से हमारा मनोबल चरम सीमा पर है। सर का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हमें उम्मीद है कि 2 दिन बाद जो जो घटनाएं घटी हैं उन सभी के खिलाफ पुलिस एफआईआर देगी और जो मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो पुलिस, आपको ये जानकारी है नहीं है कि दूसरे पक्ष को पुलिस ने बुलाया नहीं बुलाया अभी तक? दूसरे पक्ष को पुलिस ने बुलाया या नहीं बुलाया ये हमें नहीं पता है, लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि पुलिस हमारे साथ है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सर, पहले से कब्जा किसका था इस प्रॉपर्टी पे? पहले से कब्जा हमारा है। ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई घेरी हुई जमीन हो। ये बाकायदा कानून का पालन करते हुए खरीदी गई प्रॉपर्टी है, बीडीआई कंस्ट्रक्शंस के नाम है। इसके अंदर कोई गैर कानूनी काम हो ही नहीं सकता। तो सर, किस तरीके से ये बदमाश आप बता रहे हैं कि इनका काम नहीं है कब्जा करने का, तो इनके पास ये प्रॉपर्टी कैसे पहुंची? आजकल लोग क्या करते हैं मैडम कि 2 लाख रुपए या किसी 10 करोड़ रुपए की चीज को खरीदते हैं और उसमें 1-2 करोड़ रुपए बयाना दे देते हैं और बाद में बदमाशी कर करके उसके अंदर पेमेंट ना देनी पड़े तो बदमाशी के जरिए से रजिस्ट्री कराने का प्रयास करते हैं। एफआईआर आपने की, जरा दिखाएंगे एक बार कैमरा में? एफआईआर रिसीविंग अभी मेरे पास नहीं है, वो एसएचओ साहब के पास है। एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि हम कार्रवाई आपकी एप्लीकेशन पर दे रहे हैं, कर रहे हैं। थैंक यू भैया। ऐसे डालो। अच्छा, इसका कोई और भी रास्ता है या एक ही रास्ता है ये? अंदर कोई बिल्डिंग में दिखाई नहीं दे रहा। हमें अगर होता तो अंदर से दरवाजा खोलता, अगर कोई भी होता तो हमें बताता, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है क्योंकि हमारे खूब खटखटाने के बाद दरवाजा नहीं खोला गया, तो हम इसको लॉक करके जा रहे हैं। अब कोर्ट से वापस परमिशन लाएंगे, इस ताले को अंदर से भी तोड़ेंगे, दरवाजे को हटाएंगे और आगे की कार्रवाई पुलिस की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। मैं मीडिया को बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे माननीय खड़े हैं थाना शकरपुर से और आपकी अनुमति नहीं है, हम नहीं ताला लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ से लोग इस प्रॉपर्टी में हमारे कब्जा करके बैठे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी काम करा। तो ये यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है जी दीपक जी? नहीं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। इस प्रॉपर्टी से निकलने का सिर्फ एक वो रास्ता था। हाँ। अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति होता तो कहता जी गेट खोलो। तो ये भी काम आपका चल रहा है, ये अलग है? बिल्डिंग
अलग है, वो बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग मेरी अलग है, और वो बिल्डिंग मेरी थी, मैंने अपना ताला लगा लिया, अपना कब्जा ले लिया जनाब। ठीक।